हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मबंधन। पिछले कुछ समय से हम रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज व अन्य संतों के द्वारा दिए गए अद्भुत सूत्रों की चर्चा करते हैं। ये बुद्ध पुरुष जिन्होंने उस परम ज्ञान को अनुभव किया, उस परम ज्ञान में ही जो प्रतिष्ठित हो गए, जो स्वयं परमात्मा है, अपने करुणा से, अपनी कृपा से उस ज्ञान को, जो भी उनके पास गया, जो भी जिज्ञासु वहां पे गया, उनसे मिला, उसको साझा किया, उस ज्ञान को और उसके सूत्रों को उसकी पात्रता के हिसाब से बताने का प्रयास किया। रमन महर्षि का तो मेथड था हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी। तो कोई भी उनके पास जाता तो कहते कि साइलेंस इज द फर्स्ट मेथड। कम्युनिकेशन का सब में उत्तम और उत्कृष्ट विधि है साइलेंस, जस्ट मौन। और वो अधिकतर मौन में रहते और लोग उनके आसपास बैठ जाते। कभी किसी का आई कांटेक्ट हो जाता, अन्यथा उनकी सन्निधि मात्र में ही बुद्धत्व जाग जाता, वो ज्ञान प्रकट हो जाता दूसरे लोगों को। कुछ लोग हैं वो 10 मिनट को मिले, आधा घंटे को मिले, कोई एक आध प्रश्न किया तो कहते थे पूछो ये प्रश्न कौन कर रहा है। जो प्रश्नकर्ता तुम्हारे अंदर है वो कौन है, उस पे चले जाओ। तो उसकी जितनी भी बहिर्मुखता थी, इसी प्रश्न से वो उसको अंतर्मुखी बना देते और फिर वो व्यक्ति साइलेंस में चला जाता। तो जितनी भी चर्चा है, जितना भी ये सत्संग है, इस सब का उद्देश्य यही है कि सब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। और स्वरूप की स्थिति क्या होती है? डाइव इनटू साइलेंस। सब मौन में आ जाएं, सब परम विश्राम में आ जाएं, क्योंकि परम विश्राम ही परमात्मा है। परम विश्राम ही आपका सच्चा स्वरूप है। परम विश्राम या मौन ही सेल्फ है। महर्षि रमन ने कहा है सेल्फ, जो कि चेतन तत्व, परमात्मा, ज्ञाता, इन सब का परिचायक है। और रमन महर्षि कहते हैं अभी इसी क्षण आप वही हो। निसद्दत महाराज कहते हैं आई एम दैट, यू आर दैट। वो तत्व, वो तल हमेशा हमेशा, उस तल का आपको केवल बोध नहीं है, उस तल पर ही, उस अधिष्ठान पर ही सारा भास रहा है, अध्यास हो रहा है। जैसे सिनेमा का स्क्रीन, सिनेमा के स्क्रीन के बिना क्या कोई सिनेमा की कल्पना कर सकता है, पिक्चर की? तो जो हमारा ये मन है, विचार है, जो हमारे बाहर के दृश्य हैं, वस्तु है, परिस्थिति है, प्राणियों की विविधता है, ये सब एक ड्रामा है। और ये ड्रामा, इसको भक्ति में लीला कह देते हैं। ये बिना स्टेज के, बिना अधिष्ठान के हो सकती है क्या? स्टेज भी होना चाहिए, यानी बैकग्राउंड भी होनी चाहिए, और प्रकाश भी होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए। तो ये प्रकाश और लाइट, अधिष्ठान और इल्यूमिनेशन, यही तो दोनों गुण हैं आत्मा के।
या उस परम तत्व के। यदि अधिष्ठान नहीं है और प्रकाश नहीं है, उसको छोड़ने सब जड़ता है, सब कल्पना मात्र है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। हम तो जो दिखाई देता है, जो सोचते हैं, उसी में पूरा जीवन हमारा निकल जाता है। वो सब जड़ है, वो सब जड़ और असत है। और इस जड़ता और असत के पीछे भी वो सत तत्व ही खड़ा है। आप मूवी की कल्पना कर सकते हैं बिना स्क्रीन के, बिना लाइट के? तो जो भी मूवी में आपको सजीवता लगती है, जीवंतता लगती है, वो उसी तत्व के कारण है। जब आप मैं कहते हैं या मैं कहता हूं, तो तत्व, जो असली तत्व मैं है, जो कि अधिष्ठान है और जो प्रकाशक है, उस वो तो छिपा हुआ रहता है। और जो ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब जो प्रतीत हो रहा है, उसको मैं मान लेता हूं। तो ये मिस आइडेंटिफिकेशन का एक तरीके से अपराध है। सब हम अपराध में हैं। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई चोर पुलिस का वेश बदल करके पुलिस की तरह अपने को प्रदर्शित करके लोगों पर अपना रुआब दिखाए। वही स्थिति है। जिसको आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं, उसको आपने हकीकत मान लिया। और जो उसका स्रोत है, जो उसका बैकअप है, जो उसकी फाउंडेशन है, जिसके कारण इस जड़ असत में रोशनी और जीवंतता आती है, उस तत्व से आप हट गए हैं। उस तत्व की तरफ आपकी नजर नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो ये दृष्टि भ्रम है, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान का निवारण इन संतों ने कहा कोई बड़ी साधना से नहीं होगा। अज्ञान का निवारण कब होगा? जब आप जान लो ये अज्ञान है। जो ये मैं कहता हूं, इस मैं को बस जांच लो। ये मैं जो मैं अपने को सोचता हूं, शरीर मन बुद्धि, तो जांच करते करते आपको पता चलेगा ये तो मैं नहीं है। वास्तविक मैं तो सर्वव्यापी है, हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला है, सब में मौजूद है। और वो तत्व ही एकमात्र सत्य है। तो संस्कार के कारण, कंडीशनिंग के कारण और कर्तृत्व अभिमान के कारण मैं डूअर हूं और मैं एंजॉयर हूं। इन सब मिसकंसेप्शंस के कारण मैंने अपने को एक व्यक्तित्व मान लिया। मैं अपने को व्यक्तित्व मानता हूं, एक सेपरेट एंटिटी। तो मैं दूसरे को भी सेपरेट एंटिटी मानता हूं, तीसरे को भी सेपरेट एंटिटी मानता हूं। तो एक तत्व जो कि सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, वो ही विविध रूपों में फॉल्स आइडेंटिफिकेशन के कारण अलग अलग प्रतीत हो रहा है। जैसे सागर में कितनी तरंगे उठती हैं, सारी तरंगों का सबस्टेंस क्या है? जल। क्या ये सागर की तरंगे, उसमें से जल हटा दो आप, तो क्या तरंगे हैं? तरंगे जल के बिना नहीं हैं। इसलिए स्वरूप के बिना जो प्रतीत हो रहा वो है ही नहीं।
किसी को कहा वो है ही नहीं। सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण, उसमें से सोना हटा दो आप, जो उनका स्वरूप है, तो ऑर्नामेंट्स हैं कि नहीं है? ऑर्नामेंट्स भी नहीं है। ऐसे ही वो तत्व जिसको नाम दिया निसर्गदत्त महाराज ने या रमन महर्षि ने, मैं हूं का भाव, सेंस ऑफ बीइंग, प्योर सेंस ऑफ बीइंग, होनापन, नॉलेज दैट यू आर, जो हमेशा आपके साथ रहती है, उसके बिना, उस आधार के बिना क्या आप कुछ कह सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? जब आप कहते हो मैं एक हाउस वाइफ हूं, तो हाउस वाइफ होने से पहले आप होते हो, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस आप में है, उसके साथ ये उपाधि लगा देते हो अपने काम की, कि मैं हाउस मेकर हूं। दूसरा व्यक्ति जो ऑफिस गोअर है, ऑफिस में काम करता है, वो कहता है आई एम एन ऑफिस गोअर, तो उसने ये उपाधि अपने कर्म की लगा दी, वो काम क्या कर रहा है, लेकिन वो है, वो वैसे ही है जैसे आप हैं। सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस आपका उसका हर एक का वही कॉमन है, वही असली तल है आपका। फिर कोई कहता है मैं लड़का हूं, तो मैं लड़का हूं, लड़के होने से पहले उसके अंदर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस वो है, मात्र वो है, उसके साथ उसने लगा दिया जेंडर। या कोई कहता है मैं इंसान हूं, तो इंसान से पहले वो होता है। तो जो भी आप करते हैं, क्रिया आपसे जुड़ती है बाद में। आई एम इज कॉमन, प्योर आई एम। कुछ आप सोचते हैं, थिंकिंग से पहले आप होते हैं। कुछ और भी जानते हैं, तो उस जानने में सब में पहले आपके होने का बोध होता है। इसीलिए कहा कि वह आत्मा है। आत्मा के जो दो एट्रीब्यूट समझाने के लिए कहे गए हैं, ज्ञाता और दृष्टा, वही सबका साक्षी है और जानता है कि वो है। तो इस जानने वाले तत्व में बस हमको कनेक्ट होना है, या नजर, या हमारी जो प्रतिष्ठा है वो स्वयं की प्रतिष्ठा, ये हमारा निज रूप है, ये हमारा स्वरूप है। अभी हम पर रूप में रह रहे हैं, अभी हम पर भाव में हैं। और हमें अपने निज स्वरूप का, जो कि इतना विशाल विराट सारा अस्तित्व है, बड़ा ही अगम है, उसको हमने एक छोटा सा बुलबुला ये व्यक्तित्व मान करके इस सेंस ऑफ प्राइड में, डिजायर्स में और ग्रीड में रहते हैं। आप क्या हैं और आप अपने को क्या मान बैठे हैं, इससे संतों में करुणा आती है। अरे आप तो परमात्मा हैं, आप तो सिद्धों के सिद्ध हैं, आप तो सम्राटों के सम्राट हैं। सारे चमत्कार आपसे उत्पन्न होते हैं, और आप छोटे से चमत्कार के लिए भिखारी बन गए हैं। जैसे किसी सम्राट का बच्चा खो जाए बचपन में, और दर दर इधर उधर भटका फिरे, और उसको कोई उसको जानता नहीं, वो इधर उधर मारा मारा फिरता है, रात को कहीं सो जाता है, सड़क पे उठता है, और उसको कहीं खाने को भी नहीं मिलता। तो वो क्षुद्रता के इस लेवल पे आता है कि जहां लोग खाना फेंक रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं,
वहीं पे वो भी जाके खा लेता है, क्योंकि वो अपनी असलियत को भूल बैठा। तो इतनी क्षुद्रता पे आ गया, जो सम्राट का बेटा बच्चा, जिसके पास सारा यश वैभव सब कुछ उपलब्ध है, उसने अपने को इतना अभाव, इतना कंगाल, इतना वंचित मान लिया कि खाने के लिए भी जहां जूठन कहीं पे पशुओं के लिए, कुत्तों के लिए पड़ी है, उसको उसमें ही, वहां पर ही उसको लगता है कुछ तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। तो हम महाविराट से, वहां जीवन से, बहुत ही छोटे जीवन में क्षुद्रता में आ गए। और ये हमारा अज्ञान है। और जब पहले हम अपने को इतना छोटा मान लेते हैं, फिर हम जो अभाव का जीवन हमारा हो जाता है, डिजायर्स का और फियर का, फिर उससे एक एक डिजायर को पूरा कर करके हम भाव में आना चाहते हैं। भाव का क्या मतलब है? कोई मेरे अंदर अभाव है, उसको मैं मेकअप करूंगा। कितना मेकअप करेंगे? और संत कह रहे हैं, अरे आप तो भावों के भी भाव हैं। आपकी तो ऐसी स्थिति है, परम अवस्था, जहां पे कोई अभाव सोचा ही नहीं जा सकता। आनंद ही आनंद है, अमर ही अमर है। अमरता की, अमरता आपसे शुरू होती है। आप तो अमरता के स्रोत हैं। केवल इस अविद्या का, इस अज्ञान से पर्दा हट जाए। और ये केवल पर्दा मात्र है। ये एक मति भ्रम है। जैसे किसी को रोग हो जाता है पीलिया का, कहते हैं आंखों से भी जो देखता है वो पीला पीला देखता है, और जबकि पीला होता नहीं। तो ऐसे ही हमारा मति भ्रम हो गया है। जो हमें इन इंद्रियों से दिखाई देता है, जो हमें कानों से सुनाई देता है, जो हमें स्पर्श से दिखाई, जो भी ये हमारा संसार है, जगत प्रपंच, इसको मैं हकीकत मान लेता हूं अविद्या के कारण। और जो इसका अधिष्ठान है, और जो इसका प्रकाशक है, उस वास्तविकता को जान नहीं पाता, जो कि मैं स्वयं हूं। क्योंकि वो एक ही तल है, वो सब जगह फैला हुआ है। तो आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, और आपका मैं का भाव, मैं एक सेपरेट व्यक्तित्व हूं। और ये सारा संसार, ये सब जो हमें वास्तविक लगता है, ये अज्ञान के कारण, वास्तव में ये है ही नहीं। जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता वास्तव में वो है नहीं। यही सारा खेल है। इसी को माया कहते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी। माया बहुत ठगनी है। माया के आकर्षण में जो नहीं है, उसी में हम उलझे रहते हैं। और जो है वो ओझल रहता है। लेकिन जो है वो हमेशा है। और गलती क्या होती है माया के प्रभाव में आकर? हमको लगता है कि कोई छोटी सी वस्तु पाने के लिए, कोई पदार्थ पाने के लिए, कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए कितना समय लगता है। तो परमात्मा की बात है, तो हमें पढ़ा दिया जाता है, अरे परमात्मा को पाने के लिए तो अनेक अनेक जन्म चाहिए, कोटि कोटि जन्म चाहिए। तो हमको लगता है जब इतने जन्म हमने गंवा दिए, तो एक जन्म ये भी गंवा लो, चलो अगले जन्म से करेंगे परमात्मा को पाने की चेष्टा। और वो पोस्टपोन ही होती रहती है। तो गुरु कृपा से या करुणा से ये संत ऐसे हैं, बेटा तुम अभी इसी समय परमात्मा हो। क्योंकि यदि परमात्मा इस समय में नहीं है, अभी नहीं है, तुम में नहीं है, तो इसका मतलब परमात्मा खंडित हो गया। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, सब में है और सब समय में है।
तो जब अभी है, तुम में है, तो अभी उसको, इसी समय उसको जानो। यदि उसको पोस्टपोन करते हो तो तुम सोचते हो कि तुम्हारे साधन से, तुम्हारे अभ्यास से उसका निर्माण होगा। जिस भी वस्तु, परिस्थिति का आप निर्माण करेंगे, वो एक दिन खत्म भी हो जाती है। जो निर्माण होता है उसका विनाश भी होता है। जो पैदा होती है वो नष्ट भी होती है। कोई भी वस्तु, परिस्थिति, घटना, पदार्थ उभरता है, एपियर होता है तो डिसएपियर भी होता है। तो परमात्मा क्या आने और जाने वाली चीज है? परमात्मा क्या उत्पत्ति और विनाश का विषय है? तो जो आप कहते हो साधन से मिलेगा, अभ्यास से मिलेगा, जब तब से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। इससे केवल उसको जानने के लिए एक आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, तैयारी हो सकती है। जो अभी आपकी नजर जगत प्रपंच में, इस शरीर में बहुत गहरे से है, अभ्यास से थोड़ा आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। केवल अभ्यास का उतना है। अदरवाइज उसका सूत्र क्या है? जब रमन महर्षि से पूछा गया कि कैसे मिलेगी और हमें क्या करना है, कोई आता है उससे कहता है संसार में इतना दुख है, मुझे दुख को कैसे हटाऊं? रमन महर्षि हर एक को कहते हैं, संसार का तुम कोई कल्याण नहीं कर सकते। द पावर दैट क्रिएटेड यू हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड एज वेल। रमन महर्षि का कहना है, वही शक्ति जिसने तुम्हें बनाया शरीर के रूप में, उसी ने ये विश्व का निर्माण किया। इफ इट कैन टेक केयर ऑफ यू, इट कैन सिमिलरली टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। यदि ये तुम्हारा ध्यान रख सकती है, तो वो सत्ता, वो शक्ति खुद विश्व का भी ध्यान रखेगी, जगत का भी ध्यान रखेगी। इट इज हिज बिजनेस टू लुक आफ्टर द वर्ल्ड, नॉट योर्स। तुम्हारी कोई वो नहीं है कि तुम दुनिया का ध्यान रखो, जगत का ध्यान रखो। फिर वो कहता है बंदा, इज इट नॉट अवर ड्यूटी टू बी पैट्रियट्स? क्या हमें देशभक्त, हमें समाज के कल्याण के लिए कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए? कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी, योर ड्यूटी इज टू बी, केवल होना मात्र, यही तुम्हारी ड्यूटी है। नॉट टू बी दिस और दैट, ये नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्योंकि आई एम दैट, आई एम, मैं वह हूं, मैं हूं। दिस सम्स अप दी होल ट्रूथ, ये पूरा सत्य है, सत्य है। और इस सत्य की कुंजी क्या है? बी स्टिल, सहज हो जाओ। एंड ये स्टिलनेस का क्या मतलब है, आगे बताते हैं। इट मीन्स डेस्ट्रॉय योर सेल्फ, अपने को खत्म कर दो, तब स्टिलनेस आती है। क्योंकि हर एक नाम, हर एक फॉर्म, हर एक नाम और रूप से आपको बाधा आती है, आप नाम और रूप के प्रपंच में पड़ जाते हैं। जो आपके अंदर शाश्वत मैं है, आई, वो सेल्फ है। और जब आप कहते हैं आई एम दिस और आई एम दैट, मैं ये हूं, मैं वह हूं, तो यह और वह लगा करके आप ईगो जोड़ देते हैं उसमें। जब आई को, शाश्वत मैं को केवल आई ही देखते हो, तब वो सेल्फ होता है। तो क्या करना है आपको? आपको केवल इतना करना है, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। और बी स्टिल के लिए क्या करना है? सिंपली आई एम पे ठहरना है, शुद्ध मैं हूं पे। मैं हूं के भाव में बस आप ठहर जाएं। मैं यह हूं, वह हूं, ये साथ में ना लाए। जब मैं कहता हूं, या निसर्गदत्त महाराज लोगों से पूछते थे, अरे भाई मैं हूं पे रहो आप, तो उस समय भी आपके अंदर मैं देह हूं, मैं ये विचार हूं,
मैं ये और वह उसके साथ चिपका रहता है। ये जो मैं हूं के साथ जो जुड़ाव है, जोड़ी हुई चीजें, वही ईगो है, वही जो है ईगोइकाई है। और यदि केवल मैं हूं पे ठहर जाऊं, तो मैं अपने शाश्वत मैं स्वरूप में आ जाता हूं। और वो मैं स्वरूप बहुत व्यापक है, सर्वव्यापक है, वही चेतन तत्व है। और उसकी कुंजी है बी स्टिल, सहज हो जाओ, ठहर जाओ। बस ठहरोगे तो यू आर दैट। और ठहराव में क्या बाधाएं हैं? आपका नाम, आपका रूप, ये जगत का प्रपंच जिसको आप हकीकत मानते हो। तो अपने अंदर में केवल स्टिलनेस में आ जाओ। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड, दैट आई एम गॉड। ये वास्तविकता है, और हमको इसमें ठहरना है। तो आज हम फ्रेंड्स ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।